क्रिटिकल रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर 5 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जब भी आएगा तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। तो क्रिटिकल जो रीजनिंग होती है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग। पहला क्वेश्चन आएगा कोर्स ऑफ एक्शन। ये टॉपिक से आएगा कि आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि आपका क्या कदम है या क्या समाधान है। और इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, क्या कथन है क्या समाधान है, इस बिहाफ पे क्वेश्चन आए। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है। इसके अंदर स्टेटमेंट जो रहेगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट होगा, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक होगा और उसका कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि आपको कदम या समाधान बताना होगा। और इसमें आपको कैसे ट्रीट करना होता है अपने को, ट्रीट एज अधिकारी। अपने को एक अधिकारी की तरह ट्रीट करके इसका क्वेश्चन का सलूशन देना होता है। तो ट्रीट एज अधिकारी। तो ये 3 चीज अगर कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन में याद रखेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ही होता है कदम या समाधान, उसका एक स्टेटमेंट रहेगा प्रॉब्लमेटिक और इसके आंसर के लिए मुझे अपने को ट्रीट करना रहेगा एज अधिकारी। तो कोर्स ऑफ एक्शन के जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यानी कि लॉजिकल डिबेट। लॉजिकल आर्गुमेंट का मतलब लॉजिकल डिबेट। डिबेट में भी वही नहीं है कि आप कोई भी डिबेट कर रहे हैं, कोई लॉजिकल डिबेट रहता है। तो इसके लिए स्टेटमेंट आपके पास कैसा होगा, स्टेटमेंट इशू वाला होगा जिसके अंदर 2 लोग होंगे, एक फॉर एंड अगेंस्ट। एक फॉर के उसके साथ होंगे, एक उसके अगेंस्ट होंगे। अगेंस्ट इशू रहेगा स्टेटमेंट में, आंसर में एक फॉर होगा एक अगेंस्ट होगा। अब फॉर का हम देखेंगे कितने स्ट्रांग पॉइंट्स है, स्ट्रांग आर्गुमेंट है, स्ट्रांग पॉइंट। इस कंडीशन में मुझे स्ट्रांग और वीक पॉइंट देखना पड़ता है, स्ट्रांग और वीक पॉइंट। और अगेंस्ट वाले के केस में कितने स्ट्रांग और वीक पॉइंट है ये देखेंगे। और इसके बाद मान लीजिए इसके केस में 5 स्ट्रांग पॉइंट 2 वीक पॉइंट है और इसके केस में 6 स्ट्रांग पॉइंट 4 वीक पॉइंट है, तो फिर भी हम इस वाले अगेंस्ट वाले को हम अगेंस्ट जो है इशू के अगेंस्ट वो उसका सही आर्गुमेंट होगा। तो हम इस सेक्शन के अंदर अपने को ट्रीट करते हैं एज ए जज। जब भी आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपको कैसे ट्रीट करना है, जज। और अपने को देखना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पे उसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, अपने को ट्रीट करना है एज ए जज और आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा हो गया आर्गुमेंट के क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये स्टेप है कोर्स ऑफ एक्शन, पहले इसका मतलब समझिए, स्टेप फर्स्ट कदम या समाधान। स्टेप 2 में आप स्टेटमेंट देखिए, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट होगा। स्टेप 3 आपको ट्रीट अपने को करना है कि एज अधिकारी, उसके बाद आप सोल्यूशन देंगे, वही आंसर होगा। स्टेप 2 में आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन में ये एक तरह का जो स्टेटमेंट होता है इशू वाला होता है, कोई लॉजिकल इशू है उस पर स्टेटमेंट होता है। उसके अलावा आपके पास 2 पॉइंट होते हैं जब आंसर जो उसका होता है, उस एक तो फार के रेफरेंस में होता है, दूसरा अगेंस्ट के रेफरेंस में होता है।
फॉर के अंदर भी स्ट्रांग और वीक देखते हैं और अगेंस्ट के अंदर भी स्ट्रांग और वीक देखते हैं। उसके बाद अपने को ट्रीट कैसे करना है, एज ए जज, कि आप जज हो। फिर उसके स्ट्रांग और वीक पॉइंट को से में जो इसके जितने स्ट्रांग पॉइंट है उसको क्लिक कर देना है, सही होगा वो। तो ये हो गया आर्गुमेंट। तीसरा होता है इन्फेरेंस। इन इन्फेरेंस इन्फरेंस इसका मतलब होता है, इन्फरेंस यानी कि अनुमान। अनुमान यानी कि फ्यूचर एस्पेक्ट। और भी अनुमान फ्यूचर के लिए आदमी लगाता है कि फ्यूचर क्या है, तो यानी कि ऑब्वियस, कोई ऑब्वियस फ्यूचर ऑफ फ्यूचर फ्यूचर एक्सपेक्ट का एस्पेक्ट का हम अनुमान लगाते हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा, अनुमान लगाते हैं, तो इन्फेरेंस होता है। दूसरा होता है एजम्पशंस। अजम्पशन चौथा पार्ट है एजम्पशन। अजम्पशन मतलब ही होता है पूर्व अनुमान। हम जो चीज का कैसा अनुमान लगाते हैं, पूर्व अनुमान, कि ये चीज ऐसी होगी। एजम्पशन कैसा, पूर्व अनुमान का। तो एजम्पशन के अंदर हमें क्या करना होता है, आपको पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था, इसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये दोनों ही टफ होते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन से नहीं देखना होता, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप पूर्व अनुमान लगा रहे हो। करना होता है करना होता है जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो होता है एजम्पशन। इन्फरेंस यानी कि अनुमान। आपको फ्यूचर के लिए जब अनुमान लगाना हो तो उसी को इन्फरेंस कहेंगे, और पास्ट एक्सपीरियंस की बात करेगा तो एजम्पशंस बोलेंगे। ये ट्रिकी होता है, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, ट्रिकी होता है और सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है, क्योंकि अगर जिस चीज का आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा गलती होती है। उस कंडीशन में आपको अनुमान लगाना बड़ा दिक्कत होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ऐसे टॉपिक्स का ये सोल्यूशन है कि पहले जो आंसर दिया हुआ है, जो आंसर गिवन है, एजम्पशन गिवन है, उसको क्वेश्चन के पहले लगा के देखेंगे क्या ये वैलिड कर रहा है। गिवन है, उसको क्वेश्चन के पहले लगा के चेक कर लेंगे कि क्या ये आंसर सही है, पहले लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि पहले लगाना है, पूर्व अनुमान है, तो पहले लगाकर चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर सही है, लगाकर चेक करेंगे। तो इसका उल्टा पढ़ते हैं, पहले चेक करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले हम आंसर पढ़ के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहला पूर्वानुमान ये है और उसका आंसर ये है, तो उल्टा चलते हैं। इस कंडीशन में हम पहले पूर्वानुमान को पढ़ते हैं, पहले आंसर को, और देन हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजम्पशन के लिए, और इसके अंदर सबसे ज्यादा गलत होने के चांस होते हैं। तो आप एजम्पशन को बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। अगला होता है काज एंड इफेक्ट। काज, ये इसका कॉज है, ये इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट के सेक्शन के अंदर हम आपको पहले तो कॉज एंड इफेक्ट में आपको ये कीप इन आई ऑन ऑप्शंस, आपको अपने ऑप्शन के अंदर देखना होगा कि सही है। पहले कॉज कारण लिखा होगा, फिर उसका नीचे प्रभाव दिया गया होगा, तो आप देख लो कि हाँ ये इस कारण का प्रभाव ये है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन से आप सॉल्व करना कि ये इसका कारण है और ये इसका प्रभाव है। तो यही 5 तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, काज एंड इफेक्ट, एजम्पशंस, इन्फेरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन और आर्गुमेंट। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। रीजनिंग के अंदर क्रिटिकल, पहले आपको सारे स्टेप याद होने चाहिए। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपको कोर्स ऑफ एक्शन से, कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा क्वेश्चन आएगा आर्गुमेंट से, आर्ग्यूमेंट।
तीसरा क्वेश्चन आएगा एजम्पशन, उसके बाद से आएगा इन्फेरेंस, 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 और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आएगा कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट, एजम्पशन, इन्फेरेंस, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएंगे वो आएगा काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट इससे आएगा, यानी कि यही 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। ठीक, अब आर्गुमेंट, जब भी आर्गुमेंट आएगा इसमें आपको कैसे ट्रीट करना है खुद को, इसका सोल्यूशन का स्टेप लिखते जा रहे हैं। पहला तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको कोई इशू होगा, इसको सॉल्व करने का 2 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, आपको ट्रीट करना है अपने को एज जज, एज जज। दूसरा स्टेप 2, इसके अंदर देखना है इसके फार एंड अगेंस्ट में कितने स्ट्रांग और कितने वीक पॉइंट है, फार एंड अगेंस्ट कितने स्ट्रांग, अगेंस्ट स्ट्रांग पॉइंट्स, स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट्स देखने, स्ट्रांग आर्गुमेंट एंड वीक पॉइंट, वीक आर्गुमेंट वीक पॉइंट देखना है, और स्ट्रांग पॉइंट वाला ही ऑप्शन होगा। स्ट्रांग जिसके पास जितने होंगे, स्ट्रांग जितने होंगे उतना ही आंसर होगा, जितने होंगे होंगे उतना ही आंसर होगा, उतना ही आंसर होगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट और इशू वाले क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा है, ये 2 स्टेप में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी भी आर्गुमेंट आएगा, पहला अपने को ट्रीट करेंगे एज जज, हम अपने को कैसे ट्रीट करेंगे कि हम एक जज हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे क्या वीक पॉइंट है क्या स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जब भी आए उसका स्टेटमेंट कैसा होता है, स्टेटमेंट इसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि प्रॉब्लम वाला होता है। जब आप देखोगे तो आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक समझ में आएगा, और इसका सोल्यूशन हम करते हैं तो एक स्टेप आपको याद रखना है कि आप एक अधिकारी हो, ट्रीट एज अधिकारी, एज अधिकारी, और इसका आंसर देना है आपको, अपने को एक अधिकारी समझना है, ट्रीट एज अधिकारी, और समाधान देना है आपको। तो यही स्टेप से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन होंगे। अगला है कॉज एंड इफेक्ट, कारण एंड प्रभाव। तो कारण एंड प्रभाव, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये तो आपको बाई ऑप्शन आप सॉल्व कर लोगे कि इसका कारण क्या है और ये क्या इसका प्रभाव है, बाई ऑप्शन आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इन्फेरेंस यानी कि अनुमान, ये आपको फ्यूचर, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, इसका सोल्यूशन का एक ही स्टेप होता है, आप फ्यूचर एस्पेक्ट को, फ्यूचर में देखोगे क्या, फ्यूचर ऑब्वियस फ्यूचर, एकदम वास्तविक फ्यूचर कि हाँ ऐसा होगा, ऑब्वियस फ्यूचर एस्पेक्ट का ध्यान देकर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्वियस, ऑब्वियस फ्यूचर एस्पेक्ट, तो ये हमारा होता है इन्फेरेंस। और एजम्पशंस, एजम्पशन पूर्वानुमान, इसका हिंदी जब याद रखेंगे पूर्वानुमान, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इन्फेरेंस के क्वेश्चन का भी 2 स्टेप का सोल्यूशन होता है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम करते क्या है, स्टेप फर्स्ट के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर हम, पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, उसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
दूसरा, हम आंसर को पहले ले जाके क्वेश्चन से वेरीफाई करते हैं, ले जाकर क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। तो ये एजम्पशन का स्टेप होता है। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इस सेक्शन को। यहाँ पे हम क्रिटिकल रीजनिंग की स्टेप्स लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे और यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन कोर्स ऑफ एक्शन आता है। कोर्स ऑफ एक्शन, पहले हम पढ़ेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। पहला हम पढ़ेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर सॉल्यूशन के क्या स्टेप होते हैं, इस सॉल्यूशन का स्टेप हम लिख रहे हैं। तो स्टेप, एक ही स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक स्टेप होता है ट्रीट एज अधिकारी। ट्रीट एज अधिकारी, अपने को अधिकारी, और आपको समाधान देना है। अधिकारी एंड समाधान देना है, समाधान देना है। दूसरा है हमारा आर्गुमेंट। तो इसको दो स्टेप, आर्गुमेंट के क्वेश्चन हम दो स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट, अपने को ट्रीट करना है एज ए जज, और वीक और स्ट्रांग पॉइंट, फॉर और अगेंस्ट के अंदर वीक एंड स्ट्रांग आर्गुमेंट चेक करना है। फॉर एंड अगेंस्ट के अंदर वीक एंड स्ट्रांग आर्गुमेंट चेक करना है। स्ट्रांग आर्गुमेंट चेक। ट्रीट एज ए जज और फॉर एंड अगेंस्ट के अंदर स्ट्रांग एंड वीक आर्गुमेंट चेक करना है। तीसरा है हमारा इन एजम्पशंस यानी कि पूर्वानुमान। ये दो स्टेप में नहीं, इसको भी हम एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे। दो स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट, आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूर्वानुमान का क्वेश्चन है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। और दूसरी चीज स्टेप टू के अंदर आप जाओगे। स्टेप टू के अंदर आप सॉल्यूशन को क्वेश्चन के ऊपर रखकर देखोगे कि क्या जस्टिफाई कर रहा है। रखकर चेक करना है कि क्या यह जस्टिफाई कर रहा है, ये जस्टिफाई कर रहा है। चौथी चीज है काज एंड इफेक्ट। ये तो बहुत आसान होता है, क्योंकि कारण और प्रभाव देखना होता है। तो स्टेप फर्स्ट, ये बाई ऑप्शंस हम देख लेते हैं। बाई ऑप्शंस,
और लास्ट है लास्ट है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस तो इन्फेरेंस के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं? जितने भी हमारे पास इन्फेरेंस के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑब्वियस, जो ऑब्वियस फ्यूचर एस्पेक्ट की फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर एस्पेक्ट को सोच के हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान। तो ये होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस की हिंदी ही होती है अनुमान। एजम्पशन पूर्वानुमान। तो ये 5 प्रकार होते हैं हमारे स्टेटमेंट क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।